क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक ऐसा शेयर है जब भी बजट आता है तो सबकी नज़र उस स्टॉक पर टिकी रहती है एंड द शेयर नेम इज ITC। इंडिया में जब भी गवर्नमेंट को सिगरेट पर लगने वाले टैक्सेस में बदलाव करने होते हैं तो दे यूज बजट स्पीच। और ये टैक्सेस में होने वाले बदलाव आईटीसी के लिए काफी मैटर करते हैं बिकॉज आईटीसी सेल्स लॉट ऑफ सिगरेट्स। बजट के दौरान जब फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि टैक्स 16% से हाइक होंगे तो इन्वेस्टर्स गॉट पैनिक्ड और कुछ सेकंड्स के अंदर आईटीसी का शेयर फेल बाय 5%। बट 30 मिनट के अंदर सब कुछ चेंज हो गया। अगर हम देखें सिगरेट के ऊपर हर तरीके के टैक्सेस लगते हैं लाइक जीएसटी 28%, कंपनसेशन सेस 5% प्लस फिक्स्ड अमाउंट। और ये कंपनसेशन टैक्स जो है स्टेट्स के लॉस को कंपनसेट करने के लिए लगाया जाता है। जब 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो स्टेट्स को ये पावर दी गई थी कि वो सर्टेन काइंड्स ऑफ टैक्स इंपोज कर सकते हैं और जो स्पेशल टैक्स ऑन सिन गुड्स लाइक सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं ताकि स्टेट्स को होने वाले लॉसेस को कम कर सकें। अब बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। ये भी एक तरीके की एक्साइज ड्यूटी होती है। इन सिंपल वर्ड्स ये एक फिक्स चार्ज होता है जो कि सिगरेट की साइज पर डिपेंड करता है। यस यू हर्ड इट राइट, ये सिगरेट की साइज पर डिपेंड करता है। लाइक अगर सिगरेट का साइज 65 मिलीमीटर है तो जो हमारी एनसीसीडी है वो 0.44 रुपीज है और 44 पैसा। एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हाइक। 16% सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम एनसीसीडी के केस में कैलकुलेट करें तो जो 65 mm की सिगरेट पर 44 पैसा लगता था अब वो बढ़कर 51 पैसा पर सिगरेट या पर स्टिक हो जाएगा अबाउट 65 mm की लेंथ की सिगरेट पर। क्या इससे आईटीसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा? वेल एब्सोल्युटली नॉट। कुछ एस्टिमेट्स ये लगाते हैं कि कंपनी को 1 से 2% से प्राइस इंक्रीज करने होंगे और वो प्राइस कस्टमर्स को इजीली पास कर सकते हैं। सी सिगरेट कंज्यूमर्स अपने स्पेसिफिक ब्रांड्स को ही लाइक करते हैं और वो इस लिटिल हाइक की वजह से अपने ब्रांड को स्विच नहीं करने वाले। एंड इन द सिगरेट बिजनेस आईटीसी इज द किंग। इंडिया में लीगली सेल होने वाली 10 सिगरेट में से 8 सिगरेट आईटीसी ब्रांड के अंदर बिकती है और इतने बड़े बिजनेस की मोनोपोली को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। उनकी इस मोनोपोली का राज उनका 100 साल से भी पुराना उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आईटीसी क्लेम करता है कि मोर देन 7.1 मिलियन आउटलेट्स के थ्रू वो सिगरेट सेल करते हैं। वहीं उनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये नंबर हाफ से भी कम है। जब इन्वेस्टर्स ने इन सारी चीज़ों को समझा दे रियलाइज कि उन्होंने इस टैक्स हाइक सिचुएशन को ओवर रिएक्ट किया और साथ ही इस लिटिल प्राइस इंक्रीमेंट की वजह से सिगरेट कंज्यूमर्स आईटीसी को छोड़कर नहीं जाने वाले। जिसके बाद 30 मिनट के अंदर स्टॉक रिकवर हुआ एंड दैट डे आईटीसी मेड इट्स ऑल टाइम हाई। क्या ये ट्रेंड आगे भी फॉलो करेगा? बिकॉज स्टॉक मार्केट में नो वन नोज कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन एक क्वेश्चन, क्या 16% हाइक इतनी ज़्यादा थी कि उसने स्टॉक प्राइस को इतना ड्राइव किया? आइए समझने की कोशिश करते हैं कुछ थ्योरीज की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू WHO टोबैको प्रोडक्ट्स पर हैवी टैक्स लगाकर उसकी अफोर्डेबिलिटी को कम किया जाए जिससे लोग टोबैको प्रोडक्ट्स को क्विट करने के लिए एनकरेज हों। और इन्वेस्टर्स में इसी बात की एक्सपेक्टेशंस थी कि बजट के दौरान गवर्नमेंट सिगरेट पर लगने वाले टैक्सेस को हाइक करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड नियर टर्म फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एंड इन्वेस्टर्स को किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर सस्टेनेबल लगना चाहिए कि इन फ्यूचर कंपनी किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को बढ़ाती है। काफ़ी टाइम से आईटीसी सिगरेट सेल करती हुई आ रही है एंड टाइम टू टाइम एंटी टोबैको कैंपेन्स एंड वार्निंग्स लाइक स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ साफ लिखा होने के बाद भी पीपल कंज्यूम सिगरेट्स। और इन सब में हेल्प करता है स्टेबल टैक्स रिजीम। अगर गवर्नमेंट इसको ज़्यादा हाइक करती है और लेस अफोर्डेबल बनाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोग इलीगल फॉर्म ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। तो जो ये स्पेशल टैक्स रिजीम है ये आईटीसी को हेल्प करता है इलीगल मार्केट का शेयर तेजी से कैप्चर करने में। इंडिया में लो पर कैपिटा कंजम्पशन की वजह से अभी सिगरेट मार्केट में काफ़ी ग्रोथ बाकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अगर हम देखें ऑन एन एवरेज जहां वर्ल्ड में 800 सिगरेट्स एनुअली कंज्यूम होती हैं, वहीं इंडिया में ये नंबर जस्ट 89 सिगरेट्स का है। ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास लोग गुटखास एंड बीडीज प्रेफर करते हैं और अगर ये टैक्स रिजीम सेम रहा या डिक्रीज हुआ और हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ तो मे बी इन फ्यूचर लोग सिगरेट्स को प्रेफर करेंगे। शायद इसी चीज़ को देखते हुए आईटीसी अब 5 सिगरेट्स के पैकेट लॉन्च करने लगा है। 75% ऑफ द आईटीसी सिगरेट्स एज अ सिंगल स्टिक सेल होती हैं। तो बाय श्रिंकिंग द पैकेट आईटीसी अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सिर्फ सिगरेट डिपेंडेंसी ही आईटीसी के शेयर को इतना ऊपर ले जा रही है? द आंसर इज नो। हालांकि आईटीसी को ज़्यादातर लोग एज अ टोबैको कंपनी देखते हैं, लेकिन अब सिगरेट का बिजनेस उनके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 40% ही कंट्रीब्यूट करता है। आईटीसी सिगरेट्स के अलावा बिस्किट्स, आटा, नूडल्स भी सेल करता है
उनके पास इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट होटल चेन्स भी है और साथ ही में उनका प्रेजेंस एग्री बिजनेस में भी है, जहां पर वो वीट को एक्सपोर्ट और सेल भी करते हैं। और इतना ही नहीं, ये पेपर एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। आपका फेवरेट नूडल्स कौन सा है? ना भी नहीं मालूम। yippee नूडल्स लॉन्ग, नॉन स्टिकी और टेस्टी है, तो yippee मेरा फेवरेट है। कैसा फनी क्वेश्चन है। बच्चा बच्चा जानता है और मम्मी भी ये मानती है कि yippee नूडल्स ही है राइट चॉइस। इट्स लॉन्ग, नॉट स्टिकी, टेस्टी एंड सेफ। It's better, no? Sunfeast yippee from ITC. मिडनाइट क्रेविंग्स ऑन तो बिंगो ऑन। टाइम तो देखा कर यार। आईटीसी ने ये सब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बनाया एंड दे हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन। इसके साथ साथ दे हैव लॉट ऑफ कैश, जिसका यूज़ वो करते हैं मार्केटिंग में और वो इंश्योर करते हैं कि उनके ब्रांड्स लोगों के दिमाग में छप जाएं। एफएमसीजी का सेगमेंट कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा तो नहीं रहा। जहां आईटीसी के पीयर्स का नेट मार्जिन 15%, वहीं आईटीसी के केस में 2 से 3% रहा। लेकिन पिछले कुछ समय में यह 2-3% से बढ़कर 7% तक पहुंचा। इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहे। अगर हम इसके होटल बिजनेस की तरफ फोकस करें, जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव है और कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो इस केस में आईटीसी ने अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया है और अपने इस मॉडल को एसेट लाइट मॉडल में बदलने की कोशिश करी है, जहां पर इन्होंने अपने होटल्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आईटीसी ब्रांड के अंडर ही ऑपरेट करने के लिए आउटसोर्स करना चालू कर दिया है। जैसा कि बिजनेसमैन रवि पिल्लई अपने आरपी ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के अंडर ही काफी होटल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरीके से आईटीसी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिना बाहर गए, बिना बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे, अपने होटल सेगमेंट को इजीली ऑपरेट कर रहा है। और जैसे कि कोरोना पैंडेमिक के बाद टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है और साथ ही में बजट के दौरान टूरिज्म सेक्टर पर काफी फोकस किया गया, तो इससे आईटीसी होटल सेगमेंट के लिए काफी पॉजिटिव खबर निकल के आती है। साथ ही में उनका एग्री बिजनेस, जिसके थ्रू वो फ्रोजन पीस एंड श्रिम्प्स सेल करते हैं, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, ये सारी पॉजिटिव चीजें आईटीसी के लिए कब तक फेवरेबल है? आईटीसी के साथ तो इन्वेस्टर्स का काइंड ऑफ लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईटीसी एक सिन स्टॉक है और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर काफी डिपेंड करता है। हालांकि सिगरेट बिजनेस आईटीसी का टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 40% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये अराउंड 80% कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी हेल्प से कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है और कोशिश में लगी हुई है कि अपने ऊपर से टोबैको कंपनी का टैग हटाए। अब देखने वाली चीज ये है कि कंपनी अपने आप को कितना जल्दी डाइवर्सिफाई कर पाती है और अपने ऊपर से टोबैको कंपनी का टैग कितनी जल्दी हटा पाती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। We will see you in the next one. Till then, keep learning, keep investing, and keep growing. Thank you.